अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अदनान हबीब। कुछ ख़ास खबरों के साथ पेश हैं। सबसे पहले खबरों की अहम सुर्खियां। 84 सिख फसादात की नए सिरे से होगी जांच। 186 मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगी सहरुकनी टीम की तश्कील। मरकजी स्कूलों में मजहबी दुआ पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हुकूमत से जवाब। हिंदू धर्म पर मबनी है दुआ। कोर्ट ने हुकूमत को दी 4 हफ्तों की मोहलत। पेश हैं खबरों की तफसीलात। 31 अक्टूबर 1984 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भड़के सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक 186 मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खोलने का हुक्म दिया है। मालूम हो कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले इन फसादात में 3000 से ज़्यादा सिखों को कत्ल कर दिया गया था। इन मामलों पर चल रहे केसों को प्रमोद अस्थाना की सदारत वाली SIT टीम ने बंद कर दिया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद तहकीकात के लिए दोबारा खोलने का हुक्म सादिर किया है। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली सहरुकनी टीम ने इन केसों की दोबारा जांच का फैसला लिया है। यह फैसला तमाम मामलों की बगैर जांच के बंद किए जाने की वजह से लिया गया है। तश्कील दी जाने वाली इस सहरुकनी टीम में साबिक हाई कोर्ट के जज के अलावा 2 IPS ऑफिसर, इसमें से एक रिटायर्ड और एक दूसरे बरसरे खिदमत शामिल होंगे। कोर्ट के इस अहम फैसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा और श्रीमनी अकाली दल ने खुशी का इजहार किया है। केंद्रीय विद्यालयों में सुबह के वक्त कराई जाने वाली असेंबली के खिलाफ डाली गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस RF निर्मन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने हुकूमत को एक नोटिस जारी करते हुए हुकूमत से सवाल किया है कि क्या मरकजी स्कूलों में सुबह के वक्त होने वाली दुआ गैर आईनी है। दरअसल मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स विनायक शाह ने अदालत उस्मा में अर्जी डाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि मरकजी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों खाओ किसी मजहब या अकीदा से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें हिंदुत्व पर मबनी दुआ लाजमन पढ़ना होता है और ये बच्चों के साइंसी नज़रिया की तरक्की में रुकावट बन रहा है। साथ ही साथ ये आइन के आर्टिकल 28(1) के खिलाफ भी है, जिसके मुताबिक उन तालीमी इदारों में जो पूरी तरह से सरकार के खर्चे पर चलते हैं मजहबी हिदायत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे एक संजीदा आइनी मसला करार देते हुए इस पर गौर व खौज करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अदनान हबीब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एच न्यूज़ उर्दू। खुदा हाफिज़।